दिन बढ़ती जा रही है, किस हद तक तशवीशनाक है ये पाकिस्तान के लिए? और फिर दाइश के फुटप्रिंट्स अफगानिस्तान तक पहुंच जाने? मैं उधर में आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट हुई है, वो भी अहमियत की हामिल है कि ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इनकी भी वहां मीटिंग हुई है ताजिकिस्तान में, दुशंबे में। यह भी एक पॉजिटिव चीज है जिसको और फिर एक डिफेंस, एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म सिक्योरिटी का भी बना है, जिसमें जल बाजवा भी अभी गए थे। वो तो कई एफर्ट्स डिप्लोमेटिकली की जा रही हैं, ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन इसमें मैं समझता हूं हमें ज्यादा फोकस के साथ करना पड़ेगा, और हमारे हुकूमत के अंदरूनी मामलात जब कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे तो ये हालात जरा बेहतरी से टैकल हो सकेंगे। आपने कहा अफगानिस्तान में, जी हाँ ठीक है। देखिए, एक चीज का आप अंदाजा लगाइए कि ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली भारत डोनर मुल्क नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में वो मदद करता है अफगानिस्तान की, और शायद $2.5 बिलियन के करीब उन्होंने उनकी मदद की, और या कम से कम उन्होंने वो वहाँ उसके लिए रखा है, मुख्तस किया है अफगानिस्तान की डेवलपमेंट के लिए। तो इसका मतलब है कि वो बहुत अहमियत देते हैं उसको। पाकिस्तान को जो एतराज इस बात पे नहीं कि अफगानिस्तान और भारत के कैसे ताल्लुकात हैं, वो सॉवरेन मुल्क हैं, जैसे मर्जी रखें, लेकिन अगर उसका असर हमारी सिक्योरिटी में पड़ेगा तो हम मोतरज होंगे और होने में हक बजाने में, क्योंकि कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है कि अफगानिस्तान के जरिए, मैंने तो खुद अपने दौर में ये देखा है कि प्रेसिडेंट करजाई जब आए थे इस्लामाबाद तो हमने उनको कन्फ्रंट किया था एविडेंस के साथ, और उनके साथ उनके इंटेलिजेंस के हेड अमरुल्लाह साले भी थे, और पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त ISI के हेड जनरल कियानी थे। तो हमने उनको दिखाया था एंटी पाकिस्तान जो हमने मटेरियल पकड़ा है, फिर हमने बताया किस तरह अफगानिस्तान के ने फैसिलिटेट किया, जो कुछ भारत के नुमाइंदे गए, उनको हमारे ट्राइबल एरिया के करीब बॉर्डर तक लेके जाया गया, और बहुत सी ऐसी चीजें थी। फिर बुख्ती, ये बरामदा बुख्ती साहब जो थे वो उनको दिखाया गया कि वो काबुल में है, फिर उन्हीं की फिसातत से उनको दिल्ली में दिखाया गया। बहुत कुछ हो रहा है, और जो कि हमने अमेरिका से भी शेयर किया था अपने दौर में। तो इसका हम एतराज करते हैं और हम हक बजाने में, और वो अमेरिका को समझ लेना चाहिए, कम से कम अमेरिका के संजीदा हल्के समझते हैं। जो सेनेटर मकेन है, जो कि डिफेंस कमेटी के हेड हैं, उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ किया है कि अगर इसी तरीके से आपने आगे मामला चलाए तो आपको कामयाबी नहीं होगी। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को कहा है, क्योंकि अगर आप भारत का रोल इम्प्रूव कर इसलिए करते हैं कि वहां पाकिस्तान पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो गलत है। अगर तो एक जेन्युइन बायलैटरल लेवल पे भारत अफगानिस्तान की, ईरान अफगानिस्तान की हो, हमें नहीं एतराज है। हमें एतराज है कि हमारी सिक्योरिटी जब कॉम्प्रोमाइज होती है, और ये अमेरिका अपना नुकसान करेगा। और जैसे मैंने कहा, अमेरिका के संजीदा हलकों को इस बात का अंदाजा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने तो रिवर्स गियर लगाया, जो अपनी कैंपेन में बातें की थी। हालांकि बहुत सी दूसरी चीजों पे वो अमल कर रहे हैं, हालांकि चाहे अमेरिका को उसका नुकसान ही हो रहा हो, लेकिन इस मामले में उन्होंने अपने आप को रिवर्स किया है अफगानिस्तान के मामले में। और वो पहले कहते थे कि वो उसके हक में नहीं थे, लेकिन अब तो उन्होंने जो मिलिट्री के जर्नैल हैं उनके हाथ में फॉरेन पॉलिसी छोड़ दी है। जनरल मैकमास्टर हैं, जनरल मैटिस हैं, जनरल कैली हैं, इनके हाथ में उन्होंने पॉलिसी छोड़ दी है। जनरल्स जो हैं, वो प्रॉब्लम उसमें यह आ रहा है, उनकी मेमोरी ये है कि 16 साल से अफगानिस्तान में है, और फौज ये नहीं चाहती कि वो ऐसे इस तरह जाए कि वो लगे कि उनको कामयाबी नहीं हुई या उनको वहां शिकस्त हुई है। तो ट्रंप साहब ने एक आसान रास्ता ये ढूंढा है कि आंखें बंद करके उन्होंने कहा कि जी हमने टाइम तो नहीं दे रहे, वो सोच रहे हैं कि मैं कम से कम जो अगले 2 साल है या 3 साल उनके टेन्योर जितना भी रह गया है, उसमें मैं ये पॉलिसी ट्राई करता हूं मिलिटराइजेशन की। और डराने धमकाने के लिए उन्होंने एक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स MOAB, उन्होंने 6-8 महीने पहले उसको भी आजमाया है डराने धमकाने के लिए। फिर उन्होंने एयरफोर्स की इस्तेमाल ज्यादा भी किया और धमकाया भी है कि ज्यादा करेगा। पाकिस्तान को भी धमकाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं,
ये पॉलिसी कामयाब होने वाली नहीं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को ज्यादा डराएं धमकाएंगे तो पाकिस्तान का जो अपना पब्लिक ओपिनियन है, फर्ज करे खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म की वो बॉम्बिंग करते हैं जिसमें पाकिस्तान के सिविलियन शहीद हो जाते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए कि जब सलाला पे बॉम्बिंग हुई थी और पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए थे, तो पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन हुकूमत को इजाजत नहीं देगा। हुकूमत कोई ऐसे तो नहीं कर सकती कि जनाब आपने रास्ता उनको दिया हुआ है और आपका पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है, तो अमेरिका के अपने मफाद में नहीं। और जो वो नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अमेरिका के पास है कि अगर पाकिस्तान रास्ता बंद करे, वो बड़ा मुश्किल है, और वो और ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनके रूस से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, और रूस से इनके ताल्लुकात खराब हो गए अमेरिका के इसकी वजह से, शाम की वजह से और यूक्रेन की वजह से। इन दो वजूहात पे उनके आपस के इख्तलाफात बहुत बढ़ रहे हैं, और इसलिए अगर अमेरिका का ये ख्याल है कि अपनी फौजें वहां रखेगा, उनकी सप्लाई अगर पाकिस्तान बंद करे तो नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से होगी, तो बहुत मुश्किल काम होगा। बिल्कुल सही सर। उनको चाहिए अपने एडवाइजर्स से बात कर लें, तो ये सोच समझ के बात करनी चाहिए। लेकिन अभी उनके जब आए थे जनरल मैटिस यहाँ, तो उन्होंने जो बात की थी हमारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, क्योंकि मैं तो हुकूमत में नहीं, मैंने तो वो उनका जो एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उसमें कहा था कि कुछ लग ऐसे रहा था कुछ कन्वर्जेंस हुई है, क्योंकि आर्मी चीफ का ये बयान अखबारों में रिपोर्ट हुआ है कि अगर कुछ लोग हमारी हॉस्पिटैलिटी का, मेहमान नवाजी का गलत फायदा उठाते हैं तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक चीज पब्लिक की जा रही है और कुछ बात प्राइवेटली भी हो रही है। ठीक, प्राइवेटली कसूरी साहब, I'm sorry I'll have to interrupt you over here. I'm sorry I'll have to interrupt you here. गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से शुरू करते हैं, मुझे एक ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। और एक चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या अमेरिका वाकई चाहता है कि वो ये जंग जीत जाए और अफगानिस्तान को पुरअमन करके वो यहां से चला जाए, या उसके मकासद ही ये हैं कि डिस्टर्बेंस रहे और एक लंबे अरसे तक अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस रखे इस खित्ते को कंट्रोल करने के लिए। इस पर ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। साथ मैं थोड़ा सा सर अब बलूचिस्तान की तरफ आना चाहूंगा। हालिया दहशतगर्दी की लहर हम बलूचिस्तान में देखते हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरह खुल्लम खुल्ला तहफ़्फ़ुज़ात का भारत इजहार करता है सी पैक के हवाले से। ये सी पैक है जो खटक रहा है, और आने वाले वक्त में अफगानिस्तान कितना, माफ कीजिएगा, बलूचिस्तान कितना इंपॉर्टेंट होगा आने वाले वक्त में। देखिए, जब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बुनियादी मामला तय नहीं होते, और ये कोई खुफिया बात नहीं है, दोनों मुल्क जंग तो अब लड़ नहीं सकते, इसीलिए नहीं कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर हैं दोनों। एक और वजह यह है कि एक जमाने में भारत कन्वेंशनल वॉर के हिसाब से पाकिस्तान से बहुत आगे था, अब वो पोजीशन नहीं रही है। अगर अब खुदा ना खास्ता कन्वेंशनल वॉर हुई तो वो भी लंबी होगी और वो तबाहकुन होगी। कन्वेंशनल वॉर, न्यूक्लियर का तो मैं सोच भी नहीं रहा, क्योंकि न्यूक्लियर का सोचना भी जो है वो तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है जी। तो मैं तो कह रहा हूं कन्वेंशनल वॉर इतनी तबाही लेके आएगी, क्योंकि दोनों मुल्क अब एक लिहाज से इस कैपेसिटी में आ गए हैं कि लंबी कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते हैं। 65 की जंग की बात नहीं कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने यह कहा कि हमें इसलिए ताशकंद में जाके समझौता करना पड़ा कि हम 17 दिन से ज्यादा हमारे पास हथियार नहीं थे, एम्यूनिशन नहीं था। अब वो बात तो नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लड़के भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, न्यूक्लियर छोड़े कन्वेंशनली भी नहीं लड़ाई हो सकती, और आपने तजुर्बा देख लिया है, 11 महीने फौजें आमने सामने खड़ी रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन दूसरी जंग अजीम के बाद हुई थी, जब पाक भारत फौजें 2002 में मैं वजीर खारजा बना था, आमने सामने खड़ी हुई थी। तो आपने देखा कि क्या हुआ, 11 महीने के बाद भारत की फौज को वापस जाना पड़ा जी। उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ भारत में कि भाई आपने क्या अचीव किया। हम भी नहीं जंग के जरिए भारत से कुछ अचीव कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हमको बहुत कुछ अचीव करेंगे, जंग का रास्ता नहीं है, जंग से कुछ हल नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो दूसरी कैपेसिटी एक और तबाहकुन दोनों मुल्कों के पास है, वो है डिस्टेबलाइज करना एक दूसरे को। ठीक, तो अगर ये गेम है, बदकिस्मती से ये दोनों ही गेम खेल सकते हैं।
अगर वो आपके अफगान बलूचिस्तान में गड़बड़ कराएंगे तो उसका जवाब भी आएगा। तो होश के नाखून लेने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस बात का अंदाजा होना चाहिए और माजी से सबक सीखना चाहिए कि 2 वजीर आजम भारत के, एक का बीजेपी से ताल्लुक था अटल बिहारी वाजपेयी साहब, एक का कांग्रेस से ताल्लुक था मनमोहन सिंह साहब, वो कुछ सोच समझ के इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पाकिस्तान से बातचीत करनी जरूरी है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने तो एक बहुत पते की बात की जो कि बीजेपी की मौजूदा हुकूमत को लिख लेना चाहिए, ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। वाजपेयी साहब ने एक मजमून लिखा था जिसका नाम था कुमारा कॉम म्यूजिंग्स। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत 2 वजूहात हैं कि बैनुल अक़वामी तौर पर अपना वो मकाम हासिल नहीं कर रहा जिसका बकौल उनके वो हकदार है। एक उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद का इन्हेदाम और दूसरा उन्होंने कहा पाकिस्तान से बुरे ताल्लुकात। तो मैं समझता हूं कि अगर वो मनमोहन सिंह साहब से नहीं सीखना चाहते तो बीजेपी के वजीर आजम से ही सीख लें। कोई नई चीज वो नहीं कर सकेंगे। हर चीज जो वो सोच रहे हैं माजी में आजमाई जा चुकी है। एक ही रास्ता है कि बातचीत का जरिया, और कोई रास्ता नहीं। और मैं गारंटी करता हूं कि खुदा ना खास्ता अगर वो इस मुल्क को और अपने मुल्क को किसी तबाही की तरफ झोंकने का फैसला कर चुके हैं, वो दूसरी बात है, तो वो शायद इतना आसान उनके हाथ में भी नहीं होगा। नहीं तो वो जल्द या बदेर कंपेल हो जाएंगे कि पाकिस्तान से बातचीत करें। सर एज ऑफ नाउ पाकिस्तान उन्हें कंपेल कर देंगे। ठीक है, मैं जानना आपसे चाहूंगा सर, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को एज ऑफ नाउ आप किस जगह खड़ा देखते हैं? हम देख रहे हैं बार बार डू मोर की बात बोलेंगे, जरा ऊंचा बोलिएगा। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं सर, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त कहां खड़े हैं, आप क्या देखते हैं? इस वक्त तो बहुत बुरी जगह पे खड़े हैं, क्योंकि सारा जो अपना फेलियर का इल्ज़ाम है अमेरिका पाकिस्तान पर डाल रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको इशारतन बताया कि जब जनरल मैटिस यहाँ आए थे तो उन्होंने, और उनकी जो बातचीत हुई हुकूमत से शायद इतनी ख़राब नहीं थी जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों से जाहिर लगता है। कम अज़ कम एक बहुत अमेरिका में लिखने वाले हैं पाकिस्तान और अमेरिका के अफेयर्स पे, उनका नाम है डेनियल मार्की। उन्होंने को 2-3 साल पहले किताब लिखी थी नो एग्जिट, जिसका बुनियादी मफहूम ये था कि बहुत सी वजूहात हैं बावजूद इसके कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े प्रेशर में रहते हैं, लेकिन कई वजूहात हैं कि अमेरिका अपने आप को टोटली पाकिस्तान से काट नहीं सकेगा। पाकिस्तान की भी अपनी कमजोरियां हैं कि आपको घड़ी घड़ी भागना पड़ता है बैगिंग बोल के लेके आप IMF वर्ल्ड बैंक। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना